इस कैदी को जानवरों की तरह बांध कर रखा गया था, न खाना ना ही रहमदिली, बस कुत्ते की तरह पानी छाट कर काम चलाना पड़ता। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी असली नरक। तब उसने देखा जब उसे भेजा गया एक कुख्यात जेल में, जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौट पाया। इस जेल में हर कैदी को दिन के 18 घंटे काम करना पड़ता और कभी भी किसी विस्फोट में मारे जाने का खतरा लगा रहता। अगर बीमार पड़े तो दवा की जगह मौत दे दी जाती। असल में इस आदमी यानी बाबिलोन का गुनाह ये था कि उसने लोकल गैंग लीडर के लिए चोरी की थी, लेकिन कुछ हीरे चुपके से बचाकर अपनी प्रेमिका को दे दिए। और ये बात उस गैंग तक पहुंच गई जिससे अगली सुबह उसे एक झूठे मर्डर केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। फिर जेल ले जाने वाले जहाज में उसे पता चला कि एक अमीर कैदी ऐनक वाला काफी पैसा लेकर आया है और उसी पैसे से यहाँ से भागने का रास्ता खरीदा जा सकता है। बाबिलोन ने उससे डील की, लेकिन वो पहले तो नहीं माना और उसी रात एक कैदी की हत्या देख वो डर गया और बाबिलोन के साथ हो गया। जब रात को एक गुंडा ऐनक वाले पर हमला करने आया तो बाबिलोन ने उसे बचा लिया। बदले में उसे 3 दिन भूखा रखा गया, बस एक कटोरी पानी में गुजारा हुआ। फिर वे जेल पहुंचे जहाँ जेलर ने सबको चेतावनी दी। भागने की कोशिश की तो समंदर में शार्क और जंगल में दरिंदे खा जाएंगे और अगर भागते हुए पकड़े गए तो जिंदा रहना मौत से भी बदतर बना दिया जाएगा। पर बाबिलोन का इरादा टस से मस नहीं हुआ। एक दिन उसने एक नाविक से डील की 4000 में 2 टिकट लिए, लेकिन तभी पता चला कि एक पहरेदार की हत्या का आरोप उस पर लगा है और अब उसका सिर कलम किया जाएगा। ऐनक वाला इतना डर गया कि चलते चलते ही गिर पड़ा, जिससे बड़ा पहरेदार बेरहमी से उसे पीटने लगा तो बाबिलोन ने एक पत्थर उठाकर उसे मार गिराया और वहाँ से भाग निकला। भागते भागते वो नदी में कूद पड़ा और किसी तरह नाविक तक पहुंचा, लेकिन गद्दार नाविक पहले से जेलर से मिल चुका था क्योंकि उसे 2 गुना पैसे मिल रहे थे। कैदी को वापस पकड़ाने के बाबिलोन दोबारा पकड़ा गया। गनीमत ये रही कि पहरेदार मरा नहीं था, इसलिए उसकी गर्दन नहीं उड़ी, लेकिन इस बार सजा और खतरनाक थी। उसे 2 साल एक काले कमरे में भूखा प्यासा बंद कर दिया गया, जहाँ किसी तरह की आवाज या हरकत की मनाही थी। सिर्फ सड़ी हुई सूप मिलती थी खाने को। ऐसे में कोई भी इंसान इस अंधेरे में पागल हो जाए। ऐसे में उसका दोस्त ऐनक वाला किसी तरह एक आधा नारियल भिजवाता है, जिससे बाबिलोन को थोड़ी उम्मीद मिलती है। उसमें फिर से हिम्मत जाग जाती है, लेकिन जल्दी ही जेलर को पता लग गया। उसने नारियल लाने वाले पहरेदार की मौके पर ही हत्या करा दी। बाबिलोन से पूछा जाता है कि किसने मदद की, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जेलर उसकी सजा और बढ़ा देता है। अब उसे सिर्फ जिंदा रहने लायक खाना मिलता है। एक दिन जेलर उसे मांस वाला सूप देता है और कहता है सच्चाई बोलो सब बदल दूंगा, लेकिन बाबिलोन अब हिल भी नहीं पाता। उसके हाथ कांपते हैं और वो सूप जेलर के मुंह तक ले जाता है जैसे पागल हो गया हो। जेलर भड़क जाता है और पूरा सेल ढकवा देता है। अब ना कोई रोशनी ना आवाज। बाबिलोन पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। उसे भ्रम होने लगता है। वो अपनी प्रेमिका को देखता है, ऐनक वाले को जोकर के रूप में देखता है। उसका शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आजादी की चाह अब भी जिंदा थी। क्या वो वहाँ से सच में निकल पाएगा?